तो ये है पार्ट 9 यानी कि हमारी स्टोरी का सेकंड लास्ट पार्ट। तो ये तो आज आ गया, पर मुझे पार्ट 10 के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि उसको ठीक से खत्म कर सके बिना चीजें बिगाड़े। तो उसमें थोड़ा सा टाइम देना, लाइक 4-5 दिन ऐसे चलेगा, और बीच में शायद से दूसरी वीडियो आएगी तो उसे भी सपोर्ट करना। बाकी से शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि नारुतो जेल तोड़ के भाग गया, और ये खबर सुनकर मिनाटो को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। नारुतो भाग गया, और जाने से पहले बस एक कैजुअल मैसेज छोड़कर वो दरवाजे पर खड़े पसीने से तर गार्ड को शौक होकर घूर रहा था। उसके दिमाग में हजारों थॉट्स किसी तूफान की तरह घूम रहे थे। तभी उसे एक सवाल स्ट्राइक किया जो पूछना काफी जरूरी था। क्या वो अभी भी विलेज में है? उसने अपनी आवाज को जितना हो सके काम रखने की कोशिश की ताकि उसकी एंजाइटी बाहर ना झलक सके। नहीं राडोक आगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एस्केप के तुरंत बाद उसे विलेज से निकलते हुए देखा गया। वो इतना फास्ट और स्ट्रॉन्ग था कि उसे रोकना इम्पॉसिबल था। हमें माफ कर दीजिए। गार्ड ने जल्दी से बो किया और माफी मांगने लगा। मिनाटो ने अपने हाथ से वेव करते हुए उसकी अपॉलॉजीज को कट कर दिया। तुम्हारी गलती नहीं है और मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा। शुक्रिया लॉर्ड आगे, हम आगे से प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये कहते ही गार्ड जल्दी से वहाँ से निकल गया। मिनाटो और इनोइची अब ऑफिस में अकेले थे। इनोइची ने साइलेंस तोड़ा। मिनाटो, मुझे लगता है नारुतो का मैसेज उसके टेम्पररी यहाँ से जाने के बारे में ही था। हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उसने कहा है वो वापस आएगा। मिनाटो ने वहीं कुर्सी पर धड़ाम से गिरते हुए एक हैवी सांस छोड़ी और अपना सर हाथों में गिरा लिया। मुझे पता है इनोइची, बस मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मुझे पता है वो कहाँ जा रहा है, और मुझे डर है कि क्या? इनोइची सुन रहा था। कहाँ जाएगा वो? मिनाटो ने सीरियस टोन में कहा। मैं ऑलमोस्ट पॉजिटिव हूँ कि वो वापस जाकर मादरा से अकेले फाइट करने वाला है। इनोइची हल्का सा हंसा। मैं ये बात जानता हूँ तो उसके लिए वरीड है, पर उस लड़के की स्ट्रेंथ हमारी समझ से बाहर है। वो ठीक रहेगा। अगर तू उसके पीछे गया तो वो तेरी टेंशन में रहेगा और अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाएगा। वो वापस आएगा, ये मेरा बिलीव है। वहाँ पर एक टेंस साइलेंस आ गया। जब इनोइची कमरे से बाहर निकलने वाला था, मिनाटो बोला, तुम सही कह रहे हो। मुझे नारुतो की स्ट्रेंथ पर भरोसा रखना होगा। अभी के लिए हमारा फोकस डांजो पर होना चाहिए। हमें उसके प्लान्स पता लगाने होंगे। इनोइची ने नोट किया और चला गया, मिनाटो को और उसके ओवरथिंकिंग दिमाग को अकेले छोड़कर। नारुतो भी काफी देर तक बिना रुके दौड़ता रहा, जब तक कोनोहा बिल्कुल पीछे नहीं छूट गया। एक घने शेडी पेड़ के नीचे बैठकर उसने चैन की सांस ली। वेल, जितना मैंने सोचा था उससे काफी इजी था ये। कुरामा उसके दिमाग में हल्का सा था। बच्चे, तू अननेसेसरी होल्ड बैक करता है। हाँ, अरे करनी पड़ी, वरना वहाँ पे लोगों को चोट आ जाती। थोड़ा हंस खेल के बात करने के बाद कुरामा ने सीरियस आवाज में पूछा, बच्चे, तूने किसी को साथ में आने के लिए क्यों नहीं कहा? नारुतो का लॉजिक सिंपल था। एक तो किसी और की लाइफ डेंजर में नहीं डालनी, दूसरा अगर कोई साथ में होगा तो उसकी टेंशन में अपनी पूरी पावर्स यूज नहीं कर पाएगा। मैं डिस्ट्रैक्ट होता, मेरा अकेला जाना ही बेस्ट है। कुरामा समझ गया। ठीक है, पर पहले हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ रिकवर करनी होगी। पर नारुतो के सर में अभी भी दर्द हो रहा था, तो उससे आराम पाने के लिए नारुतो उठा और फॉरेस्ट में डीप जाकर एक हिडन जगह ढूंढी। वहाँ उसने एक्स्ट्रा सेफ्टी सील्स लगाए ताकि उन्हें रात में कोई डिस्टर्ब ना करे। रात को ध्यान लगाने के बाद जब खाना खाने की बारी आई तो उसने फ्रूट्स निकाले। अरे यार, रामेन की याद आ रही है। वो उन फ्रूट्स को देखकर लिटरली मुंह बना रहा था, और अगली सुबह होते ही या फिर कहीं पूरे हफ्ते तक नारुतो और कुरामा रास्ते में बस बहस ही करते रहे। हे नारुतो, तू बिल्कुल श्योर है ना कि हम सही रास्ते पे ही जा रहे हैं? तू बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। हम पहुंच तो रहे हैं नहीं। चुप कर कुरामा, मुझे पता है यही सही रास्ता है। अरे बुरा मत मान, पर मुझे लगता नहीं कि तेरी सेंस ऑफ डायरेक्शन जोरों से थोड़ी सी भी अच्छी होगी। अब मान भी ले कि तू खो गया है। मैं खोया नहीं हूँ। हाँ, तू खो गया है ब्रैट। इतना जिद्दी क्यों है? मैं जिद्दी नहीं हूँ, तू बस मुझे बिना बात के परेशान कर रहा है। तभी कुरामा गुस्से से घुर रहा है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि तुझे तो मैं कच्चा ही खा जाऊं। तभी नारुतो बोला, मुझे बता दो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तू मुझसे प्यार जो करता है। कुरामा एक फनी वे में मुंह फुला के बोला, काश ना करता। नारुतो बोला, पूरा हम दोस्त हैं। फिर कुरामा ने बोला, तू चुपचाप मान ले कि हम खो गए हैं। फिर नारुतो ने हार मान ली। फाइन, मैं खो चुका हूँ। आप खुश? हाँ, बहुत खुश। अब कोई गांव ढूंढते हैं, वहाँ से कोई मैप लेते हैं और फिर मिलकर फिगर आउट करेंगे कि मादरा तक कैसे पहुंचना है। एक हफ्ते की भटकती हुई जर्नी के बाद फाइनली उन्हें कुछ बिल्डिंग्स दिखी। ओह कुरामा, फाइनली। एक लोकल मैप लेने के बाद और भरपेट खाना खाने के बाद नारुतो ने रात एक होटल में बिताई ताकि वो सुबह फ्रेश माइंड से माउंटेन्स ग्रेवयार्ड पहुंच सके। माउंटेन्स ग्रेवयार्ड की एंट्रेंस पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी। लगता है ब्लास्ट करके ही अंदर जाना पड़ेगा। नारुतो ने स्मक किया और अपना राइट हैंड आगे किया। लाओ स्टाइल राशियन शूरिकेन। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और रास्ता एक सेकंड में साफ हो गया। अंदर का टनल डार्क था। ट्रैप्स चेक करते हुए नारुतो स्लोली आगे बढ़ा जब तक उसने वो फैमिलियर कोल्ड आवाज नहीं सुनी। वेलकम बैक नारुतो उज़ुमाकी। मुझे तेरी याद आ रही थी। नारुतो ने अपने गुस्से को दबाते हुए
बस एक शब्द बोला, मादारा। मादारा के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल थी। तो मेरी हेल्प करने फिर से आ गया? नहीं, तुझे हमेशा के लिए रोकने आया हूँ। नारुतो चिल्ला पड़ा, तूने मेरी लाइफ, मेरे दोस्तों की लाइफ, सबका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। मैं तुझे हिस्ट्री रिपीट नहीं करने दूंगा। कुरामा ने नारुतो को वार्न किया कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखे। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। वहाँ पर कोई एपिक म्यूजिक नहीं बजा, कोई ड्रामेटिक क्लैश नहीं हुआ, बस एक हिसाब था जो क्लियर होना जरूरी था। मादारा बोला, तो तुझे लगता है कि मुझे मारने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? अगर हाँ तो कर ले जो करना चाहता है। नारुतो की आवाज काम पर डेंजरस थी। मुझे पता है तू वैसे भी ऑलमोस्ट डैडी है, और उस बार इतना लंबा गेंजुत्सु यूज करने से तेरी लाइफ और भी कम हो गई है। मैं अकेला आया हूँ क्योंकि मैं तेरी वजह से अब किसी और को हर्ट नहीं होने दूंगा। नोबल नारुतो, ये आदत तुझे एक दिन मरवाएगी। नारुतो बोला, शायद, पर आज नहीं। विंड स्टाइल राशिन शुरिकेन जुत्सु सीधा उस जायंट स्टैचू पर लगा जो मादारा को जिंदा रखे हुए था। ब्लास्ट के बाद मादारा जमीन पर था और मुश्किल से सांस ले रहा था। लग तो रहा था कि वो जीत गए, पर कुरामा ने सभी वॉर्न किया, नारुतो थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ना, और नारुतो ने वही किया। मादारा अधमरा पड़ा हल्का हल्का हंस रहा था। तूने क्या सोचा, ओबिटो को बचा लिया तो गेम खत्म? मैंने उसकी जगह अपने प्यादे पहले से ही फिट कर दिए हैं। बता कौन है वो? नारुतो ने पूछा। मादारा की आवाज धीमी हो गई और वो बोला, नहीं बताऊंगा। अब तू हर मिलने वाले इंसान पर शक करेगा और मुझे असल खुशी उसमें ही मिलेगी। मादारा जोर से खांसने लगा। चाहे तू कुछ भी कर ले, तू कभी नहीं जीतेगा। तेरा फ्यूचर हमेशा बर्बादी से भरा रहेगा और मैं हर बार वापस आऊंगा। नारुतो ने उसकी जाती हुई सांसों को देखा और उसने कहा, अगर तू वापस आएगा तो मुझे भी पाएगा। अगर बाकी लोग शांति से जी सकें तो मैं दुनिया का सारा दर्द लेने को तैयार हूँ। तभी मादारा गेम बच गया। उसने आखिरी सांस ली और शांत हो गया। मादारा चैप्टर एक तरह से देखें तो खत्म हो चुका था, पर लेट्स सी आगे क्या होता है। वापस भी आ सकता है या फिर कुछ और। नारुतो केव से बाहर निकला। आसमान में डार्क क्लाउड थे और एक वियर्ड सी साइलेंस थी। कुरामा को सोच रहा था, वेल, मादारा उचिहा के लिए ये काफी डिसअपॉइंटिंग था। नारुतो भी इस पर जोर से हंसने लगा। हाँ, ये तो काफी इजी था। हंसी ठहाकों के बाद नारुतो ने कुरामा से सीरियसली पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है वो उसकी प्यादों वाली बात, क्या वो सच है? कुरामा ने हामी भरी कि मादारा ऐसी चीजों के बारे में झूठ नहीं बोलता। तो ठीक है, आज से एक और नया चैप्टर शुरू। अगली सुबह हम हिडन रेंज विलेज से शुरू करेंगे। नागटो, याहिको और कोनान से पीस की बात करनी है। मुझे सिस्टम्स फिक्स करने हैं, हेट की साइकिल तोड़नी है। कुरामा ने स्माइल करते हुए सपोर्ट किया। तो इस चीज के बाद अब एक बड़ा सा टाइम स्किप आता है। नारुतो हो गए अब 1 साल हो चुका था और कोनोहा में होकागे फेसेस पर बैठा मिनाटो अभी भी टेंशन में था। उसने मादारा की हाइडआउट पर स्क्वाड भेजी थी, पर वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तू टेंशन बहुत ज्यादा लेता है मिनाटो। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर मिनाटो पीछे बढ़ता। जिराए सेंसे, आप यहाँ? आपने तो कहा था कि आप एक लंबे टूर पर जा रहे हैं। तभी जिराए का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो ब्लश करने लगे और बोले, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अगर रिक्वेस्ट करे तो इनकार थोड़ी कर सकते हैं। मिनाटो सोचने पड़ गया। और हमारे परवी सेज अपनी पीक फॉर्म में थे। जरा ऐसा, एक्चुअली वो लड़की नहीं था, वो लड़का था, वही जिसकी तू इतनी टेंशन ले रहा है। वो बस मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कमाल का जुत्सु यूज कर रहा था। दैट ब्यूटी। जिराया वही अपने ख्यालों में खो गया और मिनाटो बस उसे घूरता ही रह गया। ओह मास्टर जिराया, तो मतलब आप नारुतो से मिले? तो उसने क्या कहा? जिराया वापस अपनी दुनिया में आया। उसने कहा वो बिल्कुल ठीक है और जल्दी वापस आएगा। ये सुनकर उस 1 साल में मिनाटो ने पहली बार जेन्युइनली स्माइल किया और राहत की सांस ली। तभी देर रात मिनाटो का ऑफिस में नॉक हुआ। हमारा इताची वह सीरियस फेस के साथ खड़ा हुआ था। लॉर्ड होकागे, क्या नारुतो वापस आएगा? विलेज में कुछ अजीब चल रहा है। उचिहा क्लैन के लोग काफी वियर्ड एक्ट कर रहे हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हो। मिनाटो इस छोटे से गेरिन के ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर काफी शॉक हुआ। इताची बहुत पैशनेट था। उसने इंसिस्ट किया कि वो हेल्प करना चाहता था। मिनाटो ने अपने बेटर जजमेंट के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लिया। ठीक है इताची, एक काम करो, अब से तुम डांसो पर नजर रखोगे, सिर्फ ऑब्जर्व करना और सिर्फ मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करना। ये हमारा सीक्रेट होगा। और इताची वहाँ से भागता हुआ निकल गया। रात को घर पहुंचकर उसने सोते ही कुशिना के बाल हल्के साइड किए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और इस विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। और सरप्राइजिंगली 1 साल बाद नारुतो वापस आ चुका था। गेट पर खड़ा नारुतो थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक स्माइल दे रहा था। वाह, फाइनली वापस आ गए। कुरामा ने एक्सपेक्ट किया था कि नारुतो सीधा मिनाटो के पास जाएगा, पर नारुतो का रास्ता अलग था। नो, पहले कुछ और इम्पोर्टेंट है। वो सीधा ऑर्फनेज पहुंचा। दरवाजा खुलते ही बच्चों की फौज उस पर टूट पड़ी। सभी बच्चों ने एकदम से उसे दबा लिया और सबकी बातें शुरू हो गई। मैंने आपको मिस किया, कितना टाइम लगा दिया, क्यों गए थे और कहाँ गए थे? नारुतो ने वहाँ पर सबको एक एक करके विंटर कोट्स और स्कार्फ बांटे।
हमारा हारू पहले से काफी बड़ा हो गया था और उन सब बच्चों का ख्याल रखना ही नारुतो की प्रायोरिटी थी। होकागे ऑफिस, डांजो की पॉलिटिक्स सब सेकंड। पहले उसके लिए वो बच्चे थे जो पूरा साल उसके लिए वेट कर रहे थे। उनकी खुशी देखना ही उसका असली रिवॉर्ड था। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑफिस में मिनाटो डांजो के ताने सुन रहा था। डांजो डिमांड कर रहा था कि नारुतो के वापस आते ही उसे डिटेन किया जाए क्योंकि वो विलेज के लिए खतरा है। पर मिनाटो उस बुड्ढे से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फाइनली वो बोल ही पड़ा, इनफ, मेरे पास सॉलिड प्रूफ है उसकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। तुम्हारी बेसलेस बातों पर मैं किसी इनोसेंट लड़के को जेल में नहीं डालूंगा। परेशान होकर डांजो वहाँ से चुपचाप चला गया, पर टेंशन कम नहीं हुई। मिनाटो वापस चेयर पर बैठा ही था कि खिड़की का कांच जोर से टूटा और क्रैश, कांच के तोड़ों के बीच से नारुतो निकलता हुआ आया। हे! मिनाटो की फटके हाथ में आ गई। तू पहले बता कर नहीं आ सकता था क्या? सरप्राइज बैठा था। वहाँ पर नारुतो ने अपना पूरा 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सप्लेन किया। रेन विलेज स्टेबलाइज किया, स्टोन, मिस्ट, क्लाउड और सैंड विलेजेस को विजिट किया और स्टोन वालों ने तो देखते ही अटैक कर दिया। मिस्ट ने 7 स्वॉर्ड्समैन भेज दिए। क्लाउड विलेज का रायकागी उसे लॉकअप करना चाहता था, पर 8 टेल्स ने उनके मीडिएशन में हेल्प की। धीरे धीरे उन सब में ट्रस्ट बिल्ड हुआ और वो सब कोनोहा के साथ ट्रीटी साइन करने के लिए मान गए। क्या? मैं तो कम्प्लीटली शॉक था। सब ने? हाँ, वो ट्रीटी के लिए मान गए हैं। ना ही कोई अटैक होगा, ना ही कोई स्पाइंग होगी, जॉइंट चुने एग्जाम्स होंगे और कागे समिट भी। और ये काफी अच्छी शुरुआत हो सकती है। अपने होश खो चुका था। हाँ, वो एक गैनिन होते हुए ये सब काम करना मुश्किल तो होता ही है, पर ये तो अमेजिंग है नारुतो। पर इतने कम टाइम में। वेट, तूने कहा गैनिन? नारुतो ऑकवर्डली में सर गुजारा था। हाँ, मैं अभी गैनिन ही हूँ। क्या एक 17 साल का गैनिन 5 नेशंस के बीच में पीस ट्रीटी साइन करा रहा है? बात को डाइवर्ट करने के लिए नारुतो ने पॉकेट से वही पुराना ब्लड स्क्रोल निकाला। एक ऐसी चीज जो वॉर के बाद उसने आज तक नहीं खोली थी, पर वो आज उसके लिए मेंटली रेडी था। उसने ध्यान से स्क्रोल को ओपन करते हुए बताया कि इस स्क्रोल के अंदर असल में बहुत सारे आइटम सील है, जो कि मेरे दोस्तों की निशानी है। उसने ध्यान से एक एक आइटम एक्सप्लेन किया। ये जोनिन वेस्ट इरुका सेंसे की है। वो पहले इंसान थे जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया। ये शिकामार को लाइटर, ये ली का ग्रीन सूट जो एक्चुअली काफी कंफर्टेबल है, ये गारा की सैंड और काकाशी सेंसे का फर्स्ट एड किट। पर उसके पास हिनाटा कोई आइटम निशानी के तौर पर नहीं था। लास्ट चीज उसने दी थी वो एक किस था। हाँ, वो नहीं दिया जो नारुतो चाहता था, पर काम चलाऊ चीज थी। फिर उसने साकुरा के साथ टीम फोटो दिखाई। सब यंग्स थे जब सब कुछ ठीक था। नारुतो का हाथ एक आखिरी अनसमन्ड आइटम पर फ्रीज हो गया। ये सास्के का था। तो उसने क्या दिया था? मिनाटो ने धीरे से पूछा और एक लंबे साइलेंस के बाद नारुतो बोला, उसने मुझे अपनी आंखें दी। मिनाटो चुप रहा। सास्के की आंखें उसकी दोस्ती की आखिरी निशानी थी, एक ऐसी चीज जो नारुतो ने इंटेंशनली यूज नहीं की थी। नारुतो ने स्क्रोल बंद किया और मिनाटो ने आगे आकर उसे एक स्ट्रॉन्ग बाप वाला हक दिया। मैं तुम पर प्राउड हूँ नारुतो। चलो अब रामेन खाते हैं। हाँ, चलते हैं। लंच के बाद नारुतो इताची को ढूंढने निकला। मिनाटो की लिस्ट के अकॉर्डिंग वो एक क्लिफ पर जाकर बैठा हुआ था। इताची एज पर खड़ा था और अचानक उसने जंप मार दी। नारुतो बस देखते ही रहा, पर अगले सेकंड इताची उसके सामने था, बहुत सारे क्रोस के बीच, जिसे देखकर नारुतो हल्का सा हंसा। तभी आवाज आई, बिग ब्रदर नारुतो। इताची की आवाज में प्योर एक्साइटमेंट थी। वो दौड़कर उससे गले मिला। रास्ते भर इताची ने अपनी बातें बताई। उचिया फायर जुत्सु, शिशुई जिसे वो अपना नया बेस्ट फ्रेंड मानता था। डैंगल शॉप पर बैठकर दोनों ने खूब स्वीट्स खाए, पर स्वीट्स खाते खाते इताची थोड़ा सा सैड हो गया, क्योंकि इजुमी ने कहा था कि स्वीट्स खाने वाले लोग सीरियस निंजा नहीं बन पाते और उसकी तो अभी तक शारिंगन भी नहीं आई थी। नारुतो ने उसे एश्योरेंस दी, वैसे ये स्वीट्स और स्ट्रेंथ का कोई कनेक्शन नहीं होता, तेरी शारिंगन टाइम आने पर आई जाएगी, मुझे तुझ पर भरोसा है। ये सुनते ही इताची का चेहरा दोबारा खिल उठा। अब सनसेट का टाइम हो चुका था और आसमान ऑरेंज हो रखा था। बिग ब्रदर, क्या आप बाकी टीम से मिले? काकाशी, ओबिटो और रिन? नहीं, अभी नहीं, उन्हें कल सरप्राइज दूंगा। क्यों, क्या हुआ? इताची नर्वस था। वो मैंने गलती से एक दिन सुन लिया जब लॉर्ड होकागे बात कर रहे थे। आपको पता है क्या हुआ? नारुतो ने बोला, हाँ बता। तो मुझे बता सकते हो, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। इताची ने गहरी सांस ली। 1 साल पहले हिडन मिस्ट बॉर्डर पर रिन कैप्चर हो गई थी। जब वो वापस कैंप आई, वो ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार कहती रही कि उसको अपने चाकरा में कुछ अजीब फील हो रहा है। हिडन मिस्ट शिनोबीज उसका पीछा कर रहे थे, पर रिन तभी रुक गई। उसने डिसाइड किया कि वो विलेज वापस नहीं आएगी और फाइट में काकाशी ने अपना स्पेशल यूज यूज किया था और रिन अचानक काकाशी के हाथ के सामने आ गई। ये सब सुनकर नारुतो का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वो हिस्ट्री जो वो बदलने आया था, वो फेट जिससे उसने ओबिटो को बचाया था, वो वापस आ गई थी। उसका सांस लेना भारी हो रहा था। तो वो ठीक तो है ना? इताची जमीन को देखता रहा। उसकी आंखों के अंदर आंसू भर आए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लंबा साइलेंस। नारुतो ने फिर से पूछा, इताची वो ठीक तो है ना? पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब रिन जिंदा बची या फिर नहीं, या फिर ओबिटो बुरा बना या फिर नहीं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 10 हमारा फिनाले। और लेट्स सी वो कैसे खत्म होता है। मिलते हैं उसी पार्ट में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।